इलेक्शन कमीशन के अहकामात नजरअंदाज, वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर पेशावर पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन ने कहा था केपी में 19 दिसंबर को बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। वजीर आजम का मुतालिका मकाम का दौरा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। कानूनी चाराजोई की जा सकती है। याद दहानी का नोटिस जारी। बहरान पैदा करने वालों पर हाथ डाला जाएगा। FIA से कह दिया छोटे लोगों पर हाथ ना डालें, बड़े मगरमच्छों को पकड़े। शेख रशीद अहमद कहते हैं PDM से दरख्वास्त है 23 के बजाय 30 मार्च को आए। जो अपोजिशन एहतजाज की तारीख नहीं दे सकती वो इमरान खान को नहीं हटा सकती। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई भी ऑडियो या वीडियो बन सकती है। साकिब निसार की ऑडियो क्या किसी मुस्तनद सोर्स से आई? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, मामले पर कमीशन तो वक्त बनेगा जब कोई ग्राउंड पर मौजूद हो। अदालत किसको तहकीकात के लिए हिदायत दे, अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे की कॉपीज दिखा दें। कहा क्या अब इस पर तहकीकात करवाने लगे। नस्ला टावर मामले पर दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं, लेकिन किसी एक शख्स की निशानदही नहीं की गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं तामीरात की किसी ने गलत मंजूरी दी तो उसे सजा मिलनी चाहिए। लोकल गवर्नमेंट बिल पर गवर्नर सिंध का मौक़िफ़ काबीना के सामने रखेंगे। MQM कराची समेत सूबे को एक बार फिर खूनरेजी, दहशतगर्दी और बेअमनी की जानिब धकेलना चाहती है। सईदानी कहते हैं असल मसाइल के बजाय सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। बल्दियाती बिल के खिलाफ एहतजाज करने वाली जमात महंगाई के खिलाफ आवाज उठाए। ड्रामेबाज जमात बार बार हुकूमत छोड़ने का नाटक करती है। सानेह सियालकोट में मजीद 8 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार, तादाद 34 हो गई। मुल्जिमान में लाश की बेहुरमती करने वाला जाकिर सलमान भी शामिल। गिरफ्तारियां CCTV फुटेज और मोबाइल कॉल्स डेटा से हुई। गुजरावाला ATC में पेश, 13 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। वाक़े का मास्टरमाइंड सामने आ गया। DPO के मुताबिक फैक्ट्री के स्टिचिंग यूनिट के स्टिचर सबूर भट्ट ने वर्कर्स को इश्तियाल दिलाया। रुपए की कदर में कमी, तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 56 पैसे इजाफा। अमरीकी करेंसी 177 रुपए 35 पैसे पर पहुंच गई। पेट्रोल और बिजली के बाद दाल, दूध और दवाएं भी आवाम की पहुंच से बाहर। दालों की कीमतों में 10 से 50 रुपए फी किलो इजाफा, मार्केट से गायब। आवाम परेशान। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने दवाओं की कीमत में 400% इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं IMF दबाव पर इजाफी सेल्स टैक्स लगाया जा रहा है। 100 रुपए वाली दवा अब 400 में मिलेगी। हुकूमत महंगाई का तूफान रोकने में नाकाम। लाहौर में दूध और दही की कीमतों में होशरुबा इजाफा, दूध की कीमत में 15 रुपए फी किलो इजाफा। नान बाई एसोसिएशन ने भी रोटी की कीमत बढ़ाने का फैसला कर लिया। आज हंगामी इजलास तलब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।